तस्वीरें देख रहे हैं ये तो सेरेमोनियल है, लेकिन बीएसएफ के लिए जो चुनौतियां हैं वो निरंतर बदलती जा रही हैं और निरंतर बहुत हाई टेक्नोलॉजी बॉर्डर डिफेंस बिल्कुल अब होता जा रहा है। और ये देखिए, जब 1965 से पहले सीमाओं पर स्टेट आर्म पुलिस गार्ड करते थे तो कोई खास तैनाती नहीं होती थी। 1965 की कच्छ की लड़ाई के बाद जब ये पाया गया कि सीमाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो बीएसएफ रेज हुई और उसके बाद से आज तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। लेटेस्ट चैलेंजेस लेजर के आपके बॉर्डर्स आ रहे हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ रही है, एंटी स्मगलिंग, एंटी ड्रग्स, टनल डिटेक्शन, टनल डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसेस। ये भी उज रिवर पठानकोट अटैक जब हुआ था उज रिवर के थ्रू से उन्होंने आए थे। अब उज रिवर के ऊपर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंस है। अब जितने पानी का स्तर बढ़ता रहता है या घटता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंस उतना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। अब रह गया पानी के नीचे से, चेनाब रिवर में वो पानी के नीचे से आते ही अगेंस्ट द करंट। ये दो चीज बताऊंगा, पानी के नीचे से अगेंस्ट द करंट मिलिटेंट्स को भेजा जाता है। अब वहां पर भी फेंसिंग बनाने के लिए, मैग्नेटिक फेंसिंग बनाने के लिए कोशिश हो रहा है ताकि अंदर में जो आते हैं उसको कैसे ब्लॉक किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी पूरा दिमाग अब इसी में लगाता है कि कैसे आतंकियों को या हथियारों को या ड्रग्स को भारत में भेजा जा सके, लेकिन बीएसएफ की तैनाती वहां पर रहती है, उसका कोई मंसूबा कामयाब नहीं होता है। जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं सर, अब उसी तरीके से टनल्स के जरिए एक पूरा नेटवर्क आपको लगातार मिलता रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नो मैन्स लैंड होता है, उसमें अगर पाकिस्तान वहां से टनल खोदने की शुरुआत करती है तो ये सीधा विश्वास की बात हो जाती है। और हमने वाकई सर जब कवर किया उसे तो देखा कि कितनी एक सकरा सा टनल है और किस तरीके से उस साजिशों के उस टनल को बनाते हैं, लेकिन बीएसएफ डिटेक्ट कर निकालती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो नो मैन्स लैंड वाला जो आपने बात कही, ऐसा कुछ जमीन पर नहीं होता, वो जीरो लाइन है, परंतु जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, बॉर्डर गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हम 150 गज के अंदर, गज नॉट मीटर्स के अंदर हम कोई भी डिफेंस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सर डिफेंस रिलेटेड कहाँ है, वो तो इसलिए फेंस रिलेटेड कर रहे हैं कि बीच से टनल बना रहे हैं, नीचे से बना रहे, इसलिए फेंस को हमें 150 गज पे लगाना पड़ रहा है। तो वो जो 150 गज का है वो आमतौर पे जनता उसको नो मैन्स लैंड समझ ले, पर वो ऐसा नहीं है। हम जीरो लाइन तक हैं, वो जीरो लाइन तक कल्टीवेशन करते हैं, हम जीरो लाइन तक करते हैं। दिक्कत यही होती है कि वो अपने क्षेत्र से उन टनल्स को खोदने देते हैं क्योंकि उन्हें घुसपैठ करानी है। टनल जब खोदते हैं उनका सिस्टम है, जैसे हमारा ये मेट्रो चलता है अंदर में, वो बिल्कुल उन्हें पता है खोदने के, एक तो साउंडलेस होते हैं और उन्हें पता है कितने फीट नीचे जमीन का और किस डायरेक्शन में जाता है और कहां से उठेगा। और हम बताएंगे जब ये जम्मू का फेंसिंग जब बना था, बोला था कि 150 गज के पीछे जम्मू का फेंसिंग जब बना, पठानकोट से लेकर के अखनूर तक 191 किलोमीटर में, आई वाज डीआईजी बीएसएफ जम्मू देन, हमें इतनी ज्यादा फायरिंग पराक्रम के टाइम पर वहां इतनी ज्यादा फायरिंग आता था। फायरिंग के टाइम पर ये फेंसिंग बनाया गया और फेंसिंग वहां बना कि हम एक आदर्श बंद बनाए, 18 फीट का बंद, और बंद का जो मिट्टी है हम अपने सामने पाकिस्तान के मिट्टी उठा करके हमारा बंद भी बना है। हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़े, गड्ढे बनाए उनका और उनके वहां पर जो है उन्हीं का मिट्टी डाल करके बंद बनाए। वो टाइम चला गया। एक बात बहुत अहम है, पाकिस्तान के आर्मी के इंजीनियर्स ये टनल डिगिंग में उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो टनल आतंकवादी नहीं बना सकते। आतंकवादी को ये इक्विपमेंट वही देते हैं और टोटल जो लॉजिस्टिक हेल्प भी नहीं, टोटल कार्य भी जो है पाकिस्तान इंजीनियर्स ही करते रहते हैं। जितनी और आजकल इक्विपमेंट जो है चाइनीज इक्विपमेंट उनके पास बहुत है। दूसरा नाटो वेपन्स भी, नाटो टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी आ चुका है बिकॉज ऑफ टर्की आने के बाद, तालिबान होने के बाद अभी नाटो वेपन्स भी पाकिस्तान के साथ मौजूद है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये ड्रोन अटैक जो हो रहा है, ड्रोन में जो ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, टिफिन बम आते हैं, ये सब स्टेल्थ ड्रोन्स
NATO मेड वेपन्स एंड चाइनीज मेड ड्रोन्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी, क्या केवल आप उसे देखकर उसे शूट डाउन करें या कोई और आपके पास उपाय है? क्या बीएसएफ के पास और भी उपाय है? अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अभी तक तो हम विजुअल तरीके से ही, पर एक जो CIBMS कहते हैं, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर में अलग अलग तरीकों से ग्राउंड सेंसर्स हैं, अंडुलेटिंग जगहों पर देखने के लिए सेंसर है, ऊपर से देखने के लिए है, जो चीजें आपको यहाँ लाइन ऑफ साइट में नहीं दिखती ऊपर से तो उनमें ये सब चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी और उनसे फिर हम ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर केवल पर्यटन के लिए आप सोच कर जा रहे हैं तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि आपके सामने इस समय जो फोर्स खड़ी है वो दिन रात चुनौती का सामना कर रही है। एक बॉर्डर की बात नहीं है, ये राजस्थान से लेकर कश्मीर तक आप देखिए कि उस रेतीली बॉर्डर से जहां पर 50 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तो कोई ये पढ़ता भी नहीं है कि तापमान कितना है, लेकिन उस भीषण गर्मी से लेकर उस कड़कड़ाती ठंड तक बीएसएफ के ये जवान तैनात रहे। बिल्कुल, ये आप राजस्थान, एक चीज आपने बताया 50 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसमें जो है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, हमारे जो फेंसिंग है आप देखेंगे पर्टिकुलरली बाड़मेर बॉर्डर में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एक दिन में हो जाता है, जो हमारे जो फेंसिंग है उसके ऊपर रेतीला पहाड़ हो जाता है, अब उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत इजी होता है क्रॉस करने के लिए। जैसे होता है कि LOC में जब स्नो ज्यादा हो जाता है तो लैंडस्लाइड होता है, तो वो जितना वहां पर फेंसिंग है वो अंदर चला जाता है, दैट इज द टाइम दे पेनिट्रेट। और यहाँ पे भी राजस्थान में वही टाइम है जो पेनिट्रेट करते हैं, जब यहाँ पर रेत का पहाड़ टीला जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए वहां इक्विपमेंट भी अभी जरूरत पड़ गया और रहता भी है।